हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। আপনারা সবাই কেমন আছেন? आशा করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आप लोग देख ही सकते हो, मेरा चैनल का आज पहला वीडियो है और मेरे चैनल का नाम केडिया कोचिंग कॉर्नर है। आपको मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो वो मैं आपको क्लियर करके दूंगी और आपको मेरे चैनल से आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख के भी जाएंगे। मेरे चैनल में कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को तकलीफ देते हैं, जैसे आप लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो उसके लिए मैं आई हूँ और मैं आप लोगों की बिल्कुल मदद करूँगी। तो सबसे पहले आज मेरा टॉपिक जो है वो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री में हिस्ट्री ऑनर्स में अभी जो 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार न्यू सिलेबस जो आया है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर कैसे, कितने पेपर्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ देना, अटेंडेंस कितने लगेंगे इस बार और टॉपिक्स क्या क्या है। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, बंगाली में भी है, मैं सोचा कि हिंदी में भी बना। मैं सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी का नहीं, कोशिश करूँगी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस करूँ। मैं पहले हिस्ट्री ऑनर्स का जो न्यू सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगी मैं, और नोट्स भी प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी जाने के बारे में, वो भी फ्री में। आप लोगों को लास्ट मोमेंट होता है एग्ज़ाम का, क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ये सबसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को सारा डाउट क्लियर करने का बहुत कोशिश करी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये जानेंगे कि अब हम लोग को इस बार हिस्ट्री ऑनर्स में कितने पेपर्स पढ़ने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ये बात कि पहले तो हम लोगों का ऑनर्स का जो कोर्स है वो 3 साल का था, जबकि अब 4 साल का हो गया, ये आप लोगों को पता ही है, जिसमें एक साल में 2 करके सेमिस्टर होंगे, मतलब 4 साल में टोटल 8 सेमिस्टर्स होंगे और एक साल में 2 सेमिस्टर्स होंगे। ये इतना आप लोगों को मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पता ही होगा। तो सबसे पहले इतना जान लेते हैं कि ऑनर्स ये जो हिस्ट्री का जो टोटल सेमिस्टर है आप लोगों को इसमें क्या क्या, इस टोटल सेमिस्टर के दौरान आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को ऑनर्स, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को ऑनर्स में कितने पेपर्स पढ़ने हैं। इन 8 सेमिस्टरों के दौरान आप लोगों को ऑनर्स में कितने पेपर पढ़ने हैं, टोटल 25 पेपर्स पढ़ने हैं। और टोटल ऑनर्स के पेपर को सीसी का नाम दिया गया है, कोर कोर्स के नाम से जाना जाता है। हम लोग पेपर भी कहते हैं, कोई कोर्स सीसी भी कहते हैं, कोई पेपर भी कहते हैं। तो इसे HCC का नाम दिया गया है और आपको टोटल 8 सेमेस्टर के दौरान आप लोगों को 25 पेपर्स पढ़ने। अब ऑनर्स के अपार्ट फ्रॉम ऑनर्स आप लोगों को माइनर कोर्स पढ़ना पड़ेगा। माइनर कोर्स का नाम है M1 और M2। आपको 8 सेमेस्टर के दौरान माइनर कोर्स में टोटल 8 पेपर्स पढ़ने हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मैं आप लोगों को बाद में ये भी बताऊंगी कि कौन से पेपर में क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या हमने पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स जिसका नाम IDC दिया गया है, इसमें आप लोग को 3 पेपर्स पढ़ने हैं। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स जिसमें आप लोगों को 4 पेपर पढ़ने हैं। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जिसमें आप लोगों को 3 पेपर पढ़ने हैं। कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स जिसमें आप लोगों को 3 पेपर पढ़ने हैं और एक समर इंटर्नशिप आप लोगों को रहेगा और एक रिसर्च पेपर आप लोगों को रहेगा। अब आप लोग के बारे में बहुत लोग के डाउट आ रहा है कि किसमें कौन से में क्या पढ़ना है। ऑनर्स में आप लोग जान सकते हो हिस्ट्री का पेपर रहेगा, माइनर कोर्स में भी हिस्ट्री से रिलेटेड ही टॉपिक्स है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में भी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में इंग्लिश रहेगा आप लोगों का। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स में क्या है वो जान लीजिए। कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स में आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में EVS रहने वाला है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ रहने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में EVS का एक पेपर रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का एक पेपर रहेगा, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को सिर्फ EVS देना होगा और आप लोगों का एक समर इंटर्नशिप भी होगा। समर इंटर्नशिप आप लोगों का ये समर इंटर्नशिप हो रही है, आपको कॉलेज से ही करवाया जाएगा और चूँकि इसका नाम ही है समर इंटर्नशिप, तो ये गर्मियों के मई या जून अराउंड में होगा। ये 15 से 16 दिन का कोर्स होगा और ये आप लोगों का रहेगा रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर आप लोग सभी जानते होंगे, ये एक अच्छा पॉइंट आया है सेमेस्टर के दौरान। फिर आप लोगों को रिसर्च के बारे में भी बताया जाएगा, जो हम लोग PhD में करते हैं इसका भी नॉलेज दिया जाएगा। बहुत लोग के मन में सवाल है कि अगर रिसर्च ना लेना चाहे तो उसके लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं, ज़रूर है। तो चलिए हम लोग आगे ये सबको लेके डिस्कस करेंगे। अगर
फर्स्ट ईयर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो जान लीजिए। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। ऑनर्स का आप लोगों को एक पेपर देना है, ऑनर्स का आप लोगों को एक पेपर देना है, और इस ऑनर्स का पेपर का नाम ही है CC1 ऑनर्स। और आप लोगों को माइनर कोर्स जिसका नाम M1 है उसका आपको एक ही पेपर देना है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स का भी एक पेपर देना है, कंपलसरी का भी एक पेपर देना है, स्किल इन्हांसमेंट का भी एक पेपर रहेगा, और कॉमन वैल्यू का मैंने बता ही दिया पहले कि 2 पेपर रहेगा। कौन कौन सा? पहला तो रहेगा EVS, फिर रहेगा दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ऑनर्स का एक ही पेपर देना है। सेकेंड से नाम CC2 है। M1 का एक पेपर देना, IDC का भी एक ही पेपर है, AEC कंपलसरी का भी एक ही पेपर है, और SEC का भी एक ही पेपर, और कॉमन वैल्यू का मैंने पहले ही बता दिया कि EVS ही आप लोगों को सिर्फ देना है। सेकेंड ईयर में आप लोगों को सेमेस्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। अब यहाँ पे ऑनर्स के आप लोगों को सेमेस्टर 3 में 2 पेपर्स पढ़ने पड़ रहे हैं। माइनर कोर्स जिसका नाम M2 है उसका एक पेपर पढ़ना है, IDC का एक पेपर, एक कंपलसरी का एक पेपर, स्किल इन्हांसमेंट का एक पेपर। और सेमेस्टर 4 में आप लोगों को ऑनर्स के 4 पेपर पढ़ने पड़ रहे हैं जिसका नाम CC5, CC6, CC7, CC8 है। और M2 का एक पेपर और कंपलसरी का एक पेपर है। थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5 में देख लीजिए ऑनर्स के 4 पेपर हैं, M2 और M1, माइनर कोर्स 2 माइनर कोर्स 1 मिला के 2 पेपर है। माइनर 1 में एक पेपर और M2 में एक पेपर, टोटल 2 पेपर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। सेमेस्टर 6 में 3 पेपर रहेंगे ऑनर्स के, M2 और M1 को मिला के, माइनर कोर्स 2 माइनर कोर्स 1 को मिला के 2 पेपर्स पढ़ने हैं। और समर इंटर्नशिप कोर्स जिसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था वो आप लोग को 6 सेमेस्टर में होने वाला है। फोर्थ ईयर में आप लोग का सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 में देख लीजिए। सेमेस्टर 7 में आप लोग को ऑनर्स में 4 पेपर पढ़ने हैं, और साथ में अब आप लोग को रिसर्च पेपर पढ़ना है। अगर आप लोग रिसर्च पेपर नहीं लेना चाहते हो तो रिसर्च पेपर के बदले में आप लोग CC20 ले सकते हो। सेमेस्टर 8 में ऑनर्स के 3 पेपर होंगे जिसका नाम CC21, CC22, CC24। अब 2 रिसर्च पेपर यहाँ आएंगे। सबसे पहला वाला रिसर्च पेपर ये है। अगर आप लोग रिसर्च पेपर नहीं लेना चाहते हैं तो CC23 ले सकते हैं। फिर और एक रिसर्च पेपर है, अगर रिसर्च पेपर नहीं लेना चाहते तो यू कैन गो फॉर CC25। क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन पैटर्न कैसे आने वाला है। क्वेश्चन पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। आप लोगों को जो थ्योरी रहेगा वो थ्योरी जो रहेगा वो आप लोगों को 75 मार्क्स का आप लोग को थ्योरी लिखना है। मतलब आप लोग को एग्ज़ाम जो लिखने का एग्जाम रिटन एग्जाम 75 का रहेगा, जबकि 25 मार्क्स का आप लोगों को वाइवा या प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो टोटल हो गए 100। आप लोगों को क्या क्या करना है देख लीजिए। 6 क्वेश्चन में से आप लोगों को 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 20 करके रहेगा। तो 3 × 20 = 60। 6 शॉर्ट नोट में से आप लोगों को कोई 3 शॉर्ट नोट लिखने, और एक एक शॉर्ट नोट का मार्क्स 5 करके रहेगा। तो 3 × 5 = 50। माइनर कोर्स में आप लोगों को थ्योरी 75 का देना है सेम, और 25 मार्क्स का आप लोगों को वाइवा या प्रोजेक्ट कुछ होगा। इसमें है 3 क्वेश्चंस आएंगे और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5 करके, हो गए 15 मार्क्स। 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 10, तो हो गया 20 मार्क्स। 2 क्वेश्चंस यहाँ आएंगे और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 20, तो हो गए 40 मार्क्स। आप लोग देख ही सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझा पा रही हूँ। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे आप लोगों को 75 यहीं मिल जाएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब स्किल एनहांसमेंट कोर्स के बारे में आते हैं। यहाँ पे 50 का थ्योरी लिखना है और 50 का आप लोगों को वाइवा प्रोजेक्ट होगा। और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में भी 50 का आप लोगों को थ्योरी होगा और 25 का वाइवा प्रोजेक्ट हो सकता है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आप लोगों का एक रिपोर्ट राइटिंग आएगा जो 30 मार्क्स का होगा, और 2 क्वेश्चन आएंगे जिसका एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 10 करके होगा, तो हो गए 20। 2 × 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 10, तो हो गए 20। 4 क्वेश्चन आएंगे IDC में, 4 क्वेश्चन आएंगे और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 करके रहेगा, तो हो गए 20 मार्क्स। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 15 करके रहेगा, तो हो गए 30 मार्क्स। और एग्ज़ाम के सेंटर्स के बारे में बता दूं, जो आप लोग को जितना भी थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों का जितना भी थ्योरी एग्ज़ाम होगा वो सब आप लोगों को जितना भी थ्योरी होगा वो सब आप लोगों का होगा बाहर, सेंटर के बाहर आप लोगों का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। और जबकि जितना भी ट्यूटोरियल व वाइवा प्रोजेक्ट होगा वो सब आप लोगों को कॉलेज में ही वो सब आप लोगों को करवाया जाएगा। अब जो IDC का पेपर है
एईसी का पेपर है और सीबीएसई का पेपर है। फिर से मैं बता रही हूँ, जो आईटीसी मतलब इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स कंपलसरी पेपर और कॉमन वैल्यू एडेड का पेपर जो है वो आप लोगों को कॉलेज में ही होगा। बाहर से क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों को कॉलेज में ही देना पड़ेगा। और वो सब जो होगा एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम आप लोग का जो मेन एग्ज़ाम जो होगा उसके स्टार्ट होने से पहले ही ये सब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अटेंडेंस के बारे में अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो अटेंडेंस आप लोगों का 75% मैंडेटरी है। अगर किसी कारण से अगर आपका अटेंडेंस 60% रहा तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। अगर आपका 60% से भी कम रहता है तो आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अटेंडेंस के लिए एक बात भी है कि वो हर एक कॉलेज में मैटर करता है, तो आप कॉलेज में भी कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। एक अच्छी बात भी मैं आप लोगों से कह दूं कि मैं अपने वीडियो में पढ़ाना भी शुरू करूंगी धीरे धीरे। आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो सब भी बताऊंगी। साथ में मैं कुछ नोट्स आप लोगों को फ्री में भी प्रोवाइड करूंगी। तो आज का इतना ही वीडियो रहा मेरा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत।